हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम एक म्यूचुअल फंड कैटेगरी की बात करेंगे, वो है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। तो हम फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में लास्ट 10 ईयर के रिटर्न के अकॉर्डिंगली हम बात करेंगे कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट होगा और कौन से म्यूचुअल फंड को आप अवॉइड कर सकते हैं। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये एक नॉलेज के लिए वीडियो है, तो उसमें आप अपने अकॉर्डिंगली डिसीजन ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्वांट फ्लेक्सी कैप। हम यहाँ पे केवल लास्ट 10 ईयर्स के बेसिस पे बात कर रहे हैं। तो हो सकता है कि किसी ने 1 या 2 साल में किसी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हो या किसी ने वर्स्ट परफॉर्म किया हो, जो हो सकता है कि अभी टॉप पे हो, बट लास्ट अगर 1 to 3 ईयर्स का अगर आप देखते हैं तो उसमें हो सकता है कि वो बॉटम कैटेगरी में हो सकता है। हम यहाँ पे 10 ईयर्स का क्राइटेरिया लेके चल रहे हैं। तो क्वांट फ्लेक्सी कैप जिसका अभी जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो अराउंड 5,800 करोड़ रुपीस का है और इसने लास्ट 10 ईयर्स में जो रिटर्न दिया है वो 19.28% का रिटर्न दिया है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ये बहुत ही पॉपुलर फंड है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में और इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट जो कि म्यूचुअल फंड कैटेगरी में अभी तक का सबसे हाईएस्ट, किसी भी कैटेगरी की अगर हम बात कर लें, चाहे वो स्मॉल कैप, मिड कैप या फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, उसमें 1,28,900 प्लस करोड़ रुपीस का इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है और इसने लास्ट 10 ईयर्स में अराउंड 17% का CAGR रिटर्न दिया है। अगर हम HDFC फ्लेक्सी कैप की बात करें तो इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट दैट इज़ AUM 91,000 प्लस करोड़ रुपीस का है और इसने लास्ट 10 ईयर्स में हमें 16.19% का रिटर्न दिया है। आदित्य बिरला की अगर हम बात करें तो इसने 23,000 करोड़ रुपीस का इसका AUM है और इसने अराउंड 14.21% का लास्ट 10 ईयर्स में रिटर्न दिया है। DSP फ्लेक्सी कैप की बात करें तो इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 10,700 करोड़ के आसपास है और इसने लास्ट 10 ईयर्स में 14.18% का CAGR रिटर्न दिया है। कैनरा रोबेको की बात करें, इसका AUM आपका लगभग 11,900 करोड़ रुपीस के आसपास है और इसने भी लगभग 14% का रिटर्न लास्ट 10 ईयर्स में दिया है। कोटक फ्लेक्सी कैप की बात करें, इसका AUM 50,000 करोड़ रुपीस के आसपास है और इसने लगभग 14% का रिटर्न दिया है, 13.9% का रिटर्न दिया है लास्ट 10 ईयर्स की अगर हम बात कर लें। फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप की बात कर लें, इसका AUM 17,500 करोड़ रुपीस है और इसने भी लास्ट 10 ईयर्स में अराउंड 13.5% का दैट इज़ 13.49% के आसपास का रिटर्न दिया है लास्ट 10 ईयर्स में। मोतीलाल ओसवाल जिसका AUM 11,600 प्लस करोड़ रुपीस है, तो इसने लगभग 12.5% का रिटर्न दिया है लास्ट 10 ईयर्स में दैट इज़ 12.51% का रिटर्न है। SBI फ्लेक्सी कैप जिसका AUM 20,626 करोड़ रुपीस के आसपास का है और इसने लास्ट 10 ईयर्स में 12.19% का रिटर्न दिया है। UTI फ्लेक्सी कैप जिसका 20,438 करोड़ रुपीस का AUM है और इसने लास्ट 10 ईयर्स में 11.46% का आपको रिटर्न दिया है। इसमें और भी कई सारी कैटेगरी फ्लेक्सी कैप में और भी कई कंपनीज़ हैं जिनके फ्लेक्सी कैप कैटेगरीज़ में उनके म्यूचुअल फंड आते हैं, बट यहाँ पे हमने मेजरली जो 10,000 करोड़ रुपीस से ऊपर का जिनका एसेट अंडर मैनेजमेंट है एक्सेप्ट क्वांट फ्लेक्सी कैप जो कि टॉप पे था, इसलिए मैंने उसको डिस्कस किया। तो मैं हमेशा ही रिकमेंड करता हूँ कि आप ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें जिनका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो लगभग 10,000 करोड़ रुपीस से ऊपर है। ये आपके लिए सेफर डिसीजन होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे मिड कैप और मल्टी कैप कैटेगरीज़ में जो आपके लास्ट 10 ईयर्स में किसने कैसा परफॉर्म किया है। और किसी को भी म्यूचुअल फंड कैटेगरी में जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उन्हें नहीं पता है SIP कैसे करनी है और उसके क्या क्या वेज़ हैं, कैसे आप कर सकते हैं, घर बैठे आप कैसे KYC कर सकते हैं, तो वो आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं उसके लिए अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा सो दैट आपके किसी भी तरीके के जो डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएं और आपको किसी टाइप का डाउट ना रहे। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू।